जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। बड़ी खुशी की बात है कि आज पुरुषोत्तम माह में मुझे बहुत दिनों के बाद आपके यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं इस ऑनलाइन में उपस्थित पवित्र पंजाधारी ऋतिक गण, अधूर्ज गण, जाजक गण एवं विद्वत मंडली, स्नेह में माताएं तथा बच्चे सबों को मेरा जय गुरु। बंधुओं, अभी आप लोग के बीच भजन कीर्तन और वक्ता भी आप लोगों के बीच उपस्थित हुए। बहुत अच्छा परिवेश रहा। सचमुच में दादा, जिस दिन से हमारी दीक्षा होती है उस दिन से हमें ठाकुर पकड़ लेते हैं। हम भी प्रयास करते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं पकड़ पा रहे हैं। कमी हमारी है दादा। ठाकुर जी तो बैठे हुए हैं मुझे देने के लिए, मुझे बनाने के लिए, मुझे बचने के लिए, बचाने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए हर क्षेत्र में। लेकिन उनकी आवाज हम नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी आवाज मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रही, क्योंकि जैसे वो कहते तो हमें जरूर हैं, लेकिन उनकी आवाज को मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर कारण क्या है? तो इसका मतलब हमारे अंदर इतने कचड़े भरे हुए हैं, इतनी गंदगियां हैं कि सही चीज आ करके भी चला जा रहा है, और गलत चीज तो अपने आप ऑटोमेटिक जमा होते जा रहा है। गलत के पास तुरंत प्रवेश करके और पहुंच जा रहा है। और हम लोगों का जो जीवन का उद्देश्य है उसको नहीं पकड़ पाते। आज हम लोग दादा हजार देवी देवता उपवास व्रत करते आ रहे हैं, और सबको बीच एक ही है हमारी इच्छा कि कैसे सुख हो, कैसे शांति मिले, कैसे मुझे परिवार अच्छा मिल जाए, कैसे मेरा घर अच्छा हो। यही हम सबों की इच्छा है, और इच्छा की पूर्ति के लिए हम इतने देवी देवता को पूजते आए हैं। लेकिन दादा, पूजना शब्द का अर्थ ही होता है वृद्धि। जब तक हमारी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी प्रकार की वृद्धि न हो तो वो पूजा सब बेकार है। और आज तक अभी तक हम लोग पूजा नहीं किए दादा। वो सब जो है सो सभी देवी देवता को धोखा देते आए हैं, और चूंकि उन लोगों को हम लोग धोखा दिए इसलिए हम लोग भी धोखा खा रहे हैं। और चूंकि सबको धोखा दिया है तो ठाकुर को भी उसी कैटेगरी में हम लोग रख दिए हैं कि जब 1000 को धोखा देते 1001 भी उसी कैटेगरी में है, क्योंकि हम लोग तो आदत तो बन गई है। तो दादा, ऐसी विषम परिस्थिति में बड़ी समस्या है हमारे बीच कि आखिर क्यों नहीं मिलता और शांति और सुख। जानते हैं हम लोग अभी तक किसी को समझ नहीं पाए, धोखा दिए। कैसे धोखा दिए? जैसे देखिए, माँ एक तो व्रत करती है, तीज व्रत। तीज व्रत एक बार हम गए थे छत्तीसगढ़ में, रामानीगंज गांव का मोहल्ले का नाम है, शहर का नाम है। तो ठीक है, तीज व्रत में पति की आयु की कामना के लिए माँ जो है सो उपवास करती है, शाम को पूजा पाठ करती है, पंडित जी को कुछ दे देती है, बस यही व्रत हो गया। तो हम कहे कि आज तो बहुत अच्छा दिन है माँ तुम्हारे लिए। कहा कि हाँ, आज देखिए ना हमारे घर में सत्संग भी है और आज व्रत भी है। हम कहे कि एक चीज बतलाओ,
कि सुबह में उठ करके तुम अपने पति को प्रणाम की हो कि नहीं। तो कह रही है कि क्या कहे दादा, आज तक हमने लागा ही नहीं, बड़ी लाज लगता है, कभी नहीं लगा है। हम कह अच्छा ये बतलाओ कि बोला चाली आपस में है कि नहीं। कह कि वो 6 महीना संबंध है। हम कहते नखरा करने से क्या फायदा होगा। उपवास रह करके पंडित जी को 10-20 रुपया देकर, कपड़े का पीस दे करके तुम जो है अपने आप से जो है कर रही है, और इसे तो तुम्हें कुछ मिला नहीं। तो हम कहे कि देखो इसीलिए ठाकुर को पकड़ने की आवश्यकता है। ठाकुर जी तीज व्रत के लिए बोले हैं कि उस दिन तुम सुबह से ही ठाकुर प्रणाम प्रार्थना करके जब उठोगे तो पति को प्रणाम करने के बाद सुबह से ही पति की सेवा में लग जाओ, और पति सुबह में ही उनको स्नान ध्यान करा करके स्नो काजल पाउडर जितना चाहती हो उनको गम गम कर दो। और दिन में जब उनको नाश्ता नमकीन पसंद करते हैं, मीठा पसंद करते हैं, जो भी करते हैं सब उनको खिलाओ पिलाओ। और जैसे अपने लिए तुम नया वस्त्र मंगाती हो, उनको भी कहो एक नया वस्त्र आप भी ले आइए, धोती कुर्ता है नहीं तो कुर्ता पैजामा भी सही। और उनको यदि खुश रखोगी और वो जो आशीर्वाद उनके मन से मिलेगा वही जो है तुम्हारी सुहाग को बरकरार रखेगा। पति देव भव, पति देव है, देव साक्षात देव है, और नकली देव पर पत्थर पर पानी गिराने से कुछ नहीं होगा। घर में माँ पिता पति अगर जिनके हैं तो चारों धाम वही है दादा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष देव और देवी की अवहेलना करके और परोक्ष की पूजा हम लोग करते आए हैं, और यही हमारी कमी है। और इसी कमी की पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी गिरी सन्यासी के रूप में आए। हम लोगों को बोले कह रहे हो पूजा से कुछ नहीं होगा, घर का तुम्हें साधु बनना है, और घर में अपने साधु बन करके नहीं, अपने परिवार बच्चे सबको लेकर के चलो। सबके सब कैसे अच्छे बनेंगे। हम किसी किसी घर में देखिएगा हम बहुत बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन हमारा लड़का जो है चोर लंपट आवारा निकल गया। हम बहुत अच्छे हैं, हमारी पत्नी जो है सो सही नहीं मिल सकी, कहीं न कहीं खाई है, कहीं न कहीं गड्ढा है, और वह गड्ढा नहीं भर पा रहा है। दादा हम लोग ठाकुर के हैं, अब तो कम से कम हम लोग समझे कि ठाकुर कौन है। ठाकुर को बस वही 1000 देवी देवता और गुरु में मत रखें। ठाकुर जी इस युग के पुरुषोत्तम है दादा। कैसे पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम के भी लक्षण है दादा। आप उसको राम और कृष्ण के लक्षण से तुलना कीजिए, देखिए तनिक भी अंतर नहीं है। प्रथम विशेषता है कि इन लोग नामी पुरुष होता है, नाम इनके पहले आता है। राम के आने के पहले सीताराम शब्द आया था, कृष्ण के आने के पहले राधा कृष्ण शब्द आया था, और ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आने के पहले कबीरदास इस धराधाम पर इस सतनाम को लाए हैं। आप लोग पढ़े होंगे, कबीरा धारा आगम का सदगुरु दियो लखाए, उल्टे ताही सुमिरन करे स्वामी संग लगाए। कितनी अच्छी बात है, कबीरदास पहले ले आए हैं। और दूसरी विशेषता है इन लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं जंगल नहीं जाते। राम कहीं गए थे क्या तपस्या करने, कृष्ण कहीं गए थे नहीं, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भी नहीं गए। तीसरे इनके भी गुरु होते हैं, राम के भी गुरु थे, कृष्ण के भी थे, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भी गुरु थे। अगला विशेषता है कि इन लोग वैशिष्ट पाली होता है, वैशिष्ट को तोड़ता नहीं है। न राम वर्ण को तोड़े कृष्ण तोड़े, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भी वर्ण को तोड़े नहीं, वैशिष्ट को तोड़े नहीं, उसमें जहां भी कमियां आई है उसको जोड़े हैं। और इतना ही नहीं, इन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं होता दादा,
राम के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, कृष्ण के पास भी नहीं, और हमारे प्रभु दयाल ठाकुर के पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। लेकिन न कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, लेकिन ये सर्वज्ञ होते हैं, सभी भाषा, सभी गुणों, सभी विद्याओं के ये ज्ञाता होते हैं। तो दादा, ये सारा चीज हम जब ठाकुर में पा रहे हैं तो मेरा विश्वास तो उनके प्रति होना चाहिए। जब तक विश्वास हमें उनके प्रति नहीं आएगी तब तक उनकी बातें हमारे जीवन को स्पर्श नहीं कर पा रही है। हम उनसे दूर भागे जा रहे हैं, वो मुझे नजदीक रखना चाह रहे हैं, वो हमारे नजदीक आना चाह रहे हैं, वो मेरे पीछे पीछे हैं। एक नालायक लड़का, यह सही नहीं निकला, यह बर्बाद हो जाएगा, इसको हम कैसे लायक बनाएं। कितना प्रयास किए। जानते हैं, आप एक सुने भी होंगे घटना, एक जज साहब थे, उनकी शादी भी हुई, लेकिन पत्नी से बनना बनाव नहीं था। वे रात को खाना खाने के बाद कोठा विजिट करते थे और भोर में आकर के सोते थे। माँ एक बार गई ठाकुर के यहाँ और ठाकुर के पास जाकर कही कि प्रभु हम क्या करें, हमारे मालिक ऐसे वैसे हैं, हम अलग खाना मैं बनाती हूँ, उनका भोजन अलग बनता है, रहते एक ही मकान में हैं, अब हम क्या करें। ठाकुर जी के जाओ, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। आएंगे तो जरूर, लेकिन माँ को विश्वास नहीं हुआ, ना कहीं जगह का नाम पूछे, घर कहाँ है तुम्हारा, किस जगह है, कैसे आना है, ट्रेन से बस से, कुछ नहीं बोले। विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन अंततः एक दिन ठाकुर भोर में ही 3-3:30 बजे भोर में पहुंच गए। और जानते हैं कि जज वगैरह बड़े बड़े पदाधिकारी के सामने वो पत्थर का बना हुआ, सीमेंट का बना हुआ रहता है बैठने के लिए, बेंच टाइप का। और ठाकुर जी भोर में ही आकर के वहां बैठ गए और उनके बैठे हुए अवस्था में जज साहब भी कोठा विजिट करके लौट रहे थे। जज साहब की नजर तो जरूर पड़ी, लेकिन वो अनदेखी करते हुए अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश कर करके किवाड़ बंद करके वह सोएंगे क्या। अब उनको तो नींद आना मुश्किल था है कि आज तो रेड हैंड पकड़ा गए, और बैठे रह गए। भोर जब हुआ, साफ होने लगा, प्रेयर का समय हुआ तो दरवाजा पर आए ठाकुर जी और खटखटाए, और वह माँ उठती है और माँ जो है सुबह करके देखी तो वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अरे ठाकुर जी आ गए, हम कुछ तैयारी नहीं की, इनको कैसे बैठने के लिए। दौड़ करके वो सफेद धोती था लाई है, बिछाई है, ठाकुर जी उस पर बैठे हैं। प्रणाम करके कहेगी, सुनो चिंता तुम मत करो, पहले ये बतलाओ कि तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं। कहे कि इसी बगल के रूम में तो रहते हैं। कहे कि ऐसा ऐसा करो, उनको जाकर उठाओ और कहो कि मैं आया हूँ। कहे कि हमारी बात तो सुनते ही नहीं है, हो सकता है नहीं आवे। कहे कि तुम जाओ, हमारी बात बोलना कि ठाकुर जी बाहर बैठे हुए हैं और आपको बुला रहे हैं, वो आएगा। तो भाई जगे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है, सोए हुए को तो जगाना आसान है। जज साहब 2-4-5 मिनट में हैं हूँ करके कहीं कहाँ है, बाहर हैं, किवाड़ खोलते हैं, आकर ठाकुर को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उनको बैठने की अनुमति की बैठो, और कहे कि देखो तुम्हारे पास जूता है। कहा कि हाँ। सबसे बढ़िया जूता कितने का है? बोले कुछ दाम वगैरह। कहे कि वही जूता मेरे पास लेते आ जाओ। वो जूता हाथ में उठा कर ले आए और कहे कि देखो मैं यहाँ बैठा हूँ और हमारे पीठ पर इस जूते से इतना मार मारो जब तक कि हम बेहोश नहीं हो जाते हैं। जज साहब समझ गए, कहे कि प्रभु यही हमसे नहीं होगा। कहे क्यों नहीं? कहा है इसमें आप ऐसा आदेश दे रहे हैं? कहे कि देखो तुम ही हमारे हो, यह भी हमारी है, लेकिन तुम जो है नालायक हो गया, यह लायक है। तो नालायक तुम नहीं हुआ, नालायक हम हुए। हम तुम्हारे मालिक हैं, हमारा तुम पुत्र हो, तो पिता नालायक हुआ,
कि अपने पुत्र में सारा भाव भर दिया। तो इतना मारने के लिए करें कि हमारा नालायकी दूर हो जाए और तुम लायक बन जाओ। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जॉर्ज था, क्या ज्ञान की कमी थोड़ी थी? क्या कि प्रभु जो हमारी गलती है सब आज माफ कीजिए, इसके बाद मैं पुनः वही स्थिति में आ जाऊंगा। ये हमारी धर्म पत्नी जो अकेले रहती थी, मैं इसके साथ, और अब घर से बाहर मैं निकलने वाला नहीं हूँ। जज साहब होकर के भी नालायकी करते थे। उनको भी ठीक करने के लिए ठाकुर ने जूता खाने की बात सोची। समझिए बंधु, कितने परम दयाल हैं। अपने एक नालायक लड़के को लायक बनाने के लिए जो जूता खाने के लिए तैयार हो सकता है, फिर भी उसकी भाव, भाषा और भंगिमा को मैं नहीं समझ पाता हूँ। जानते हैं दादा, ठाकुर जी बोले हैं कि हम लोग एक बात भी अगर जीवन में उतार लें ठाकुर का सही सही, तो बहुत सारी चीजें स्वतः आ जाएगी दादा। लेकिन एक बात भी हम लोग ठीक ढंग से समय अनुसार नहीं कर पा रहे हैं जीवन में। ऐसे ही जीवन हम लोगों को सोचते समझते समाप्त हो जा रहा है। ठाकुर जी बोले हैं कि तुम ठीक ठीक समझो, तुम अपने परिवार, देश एवं देश के वर्तमान एवं भविष्य का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है। ये तो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, लेकिन पहले अपने ठीक होने के लिए क्या करना होगा दादा? अपने हम कैसे ठीक हो? हम तो सोचते हैं कि सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहली चीज जानते हैं, अपने मुंह से अपने कू की चर्चा 10 आदमियों के बीच में करने की क्षमता आपके हमारे अंदर नहीं है। उसको कह देंगे हमारा पर्दा फांस हो जाएगा। क्योंकि आज हम बहुत अच्छे हैं, राम राम का चादर ओढ़ करके हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो हम अपनी बचपन वाली पुरानी जो कू की प्रवृत्ति में थे उसको कैसे कहें? वही कहना है दादा, सर्वप्रथम दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है। यही हमारे अंदर छिपा हुआ है, और युद्ध करके जबरदस्ती इसको निकालिए, तब कोई जाजन कीजिएगा। हम दादा कहने में तनिक भी हिचकते नहीं है, अपने कू को पहले कहते हैं। कहीं भी जाते हैं, हम चोरी करते थे, बादाम चोराते थे, खीरा चोराते थे, दादा तरह तरह के उलझन में मारपीट भी करते थे, गाली गलौज भी करते थे, लोग हमसे डरते भी थे। ये सारा चीज मेरे अंदर था दादा। अब आज जो बचपन वाली स्थिति देख लिया है, आज भी वो हमसे भयभीत है। तो हम पहले अपनी कू को कहते हैं दादा किसी के सामने, और ये कहने की क्षमता जिस दिन आ जाएगा, आप सही मानव बनने की कला को जानिएगा। तो ठाकुर की न बात है, उन पर विश्वास है, हम इसको करके तो देखें और दूसरे के सुख की चर्चा करें। सुख की चर्चा करना भी बड़ा मुश्किल है दादा। अगर कुछ लाभ है, कुछ प्रलोभन है उनके प्रति, तब हम उनके साथ सुख की चर्चा कर बैठे। लेकिन बिना प्रलोभन के, बिना लालच के, बिना लोभ के, बिना लगाव के सुख की भी चर्चा करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो ठाकुर जी तक कह रहे हैं कि भाई देखो, अभी तक तुम बहुत गलत परिवेश में रह गए हो। क्योंकि हम लोग बीमार हैं दादा, हर किसी के यहाँ यह बीमारी है। कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, अमीरी के यहाँ, गरीबी के यहाँ, वकील हो, बैरिस्टर हो, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी बिजनेसमैन हो, इस रोग से ग्रसित हैं ही। हर घर में माँ पिता के प्रति, पति पत्नी के प्रति, घर संसार के प्रति, चारों तरफ कहीं न कहीं खाइयां है, लगी हुई है। हम सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते, और इस खाई को दूर करने के लिए हम ठाकुर को पकड़े हैं। हमारी पूजा, ठाकुर की पूजा दादा मंदिर मस्जिद में नहीं है, वही मंदिर मस्जिद और कोई देवालय में नहीं है। ठाकुर की पूजा कहाँ है? इसी घर में है दादा। तो ठाकुर जी कहे कि देखो, तुम बिगड़े हुए रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार के अंदर यह बीमारी है। इस बीमारी का निदान तुमको हम दे रहे हैं। बीमारियां को दूर पहले करो। तब अभी वकील साहब बोल रहे थे, जाजन करते हैं
और जाजन के लिए मंदिर में 5 आदमी जाते हैं। तो ये ऑनलाइन सत्संग करने में से क्या फायदा हुआ जब हम मंदिर में 5 आदमी जाते हैं? तो हम लोग इसका मतलब कि जाजन जो करते हैं केवल बात से करते हैं, कर्म से नहीं। जाजन का कैरेक्टर चरित्र के माध्यम से होना चाहिए दादा। और हमारे चरित्र देखकर, हमारे घर, हमारे परिवार की रूपरेखा देखकर, उनकी बात सुन करके असली जाजन वही है, वही घर बनाना है दादा। तो इसीलिए ठाकुर जी कहे कि देखो, दो रास्ता है जीवन में चलने का। एक वो आसक्ति का मार्ग है और दूसरा है भक्ति का मार्ग। और हम लोग आसक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि आसक्ति जब हमारे अंदर आती है तो ज्ञान नहीं अज्ञानता आती है। अज्ञानता आने के बाद काम उत्पन्न होता है, काम की प्राप्ति नहीं होती, क्रोध होता है। और जब क्रोध होता है तो मारो पीटो गाली गलौज करो। ये न हम लोगों का रास्ता है। इसी के न हम लोग मास्टरमाइंड बने हुए हैं। हर घर में, हर परिवार में कम बेसी सब है कि कहीं किसी घर में 10-20% है, कहीं 30, कहीं 40, कहीं 60% बढ़ सकता है, लेकिन घर नहीं सकता है। तो इसी रास्ते को कहें देखो हम दूसरा रास्ता तुमको दे रहे हैं। सत्यान समय तो आप लोग भी पढ़े होंगे कि भक्ति का मार्ग जो है वह क्या आता है? पहले ज्ञान आता है। और ज्ञान आता है तो सर्वभूतों में आत्मबोध, सभी जीवों में अपनी आत्मा के समान बोध होता है। जब ज्ञान आएगा तब तो। और यही ज्ञान आप ठाकुर को देखे, कोचवान जो है कैसे घोड़े को मारा था और उनकी पीठ पर जो है सो घोड़े का बाम देखा गया था, ब्लडिंग निकल रहा था। आज वही परम पिता हैं, वही परम प्रेममय, जिन्होंने प्रेम करने की चरम सीमा पार कर दी है। पशु पक्षी पेड़ पौधे कीट पतंग से भी जिन्होंने प्रेम किया है। अब हम अपने घर में माँ और पिता और भाई और बहन से भी प्रेम करने की कला नहीं सीख पाया दादा। कितने हम लोग परम पिता को कष्ट देते होंगे। हमारी नालायकियत से वे खुश नहीं है। वे खुश हैं कि हम नालायक रहते हुए उनके अनुकूल अगर चलना प्रारंभ कर तब वो खुश हैं। हम प्रतिकूल परिवेश में चल रहे हैं दादा, ये अनुकूल हैं। और हमारे प्रतिकूलता को दूर कर अनुकूल के लिए रास्ता जो दे देंगे उसी पर चले, आंख बंद करके। इसके लिए पढ़ने लिखने डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारे अंदर वह आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, जब दूसरे सर्व भूतों में आत्मबोध होगा तो मेरे प्रति प्रेम आएगा। और प्रेम होगी तो हिंसा के जगह पर किसी को कष्ट मत दो, अहिंसा। किसी को अकारण गाली गलौज मत दो, मारपीट मत करो, सब अहिंसा के अंदर आता है। और यही भाव घर को पहले में ठीक करने में सबसे बड़ी जरूरी चीज है दादा। और देखिए अब घर मेरा कैसे बनेगा? हम घर बनाने के प्रति नहीं ज्यादा जागरूक हैं दादा। हम दूसरे को जाजन करते हैं, घर में जाजन क्यों नहीं करते हैं? पारिवारिक जाजन हम लोग कहाँ करते हैं? शायद कभी कभी हो जाता हो, और नहीं कभी ठाकुर की चर्चा घर में हम लोग नहीं कर पाते। चलते फिरते हो जाए, कोई गुरु भाई आ जाए उसको करने के लिए, लेकिन वास्तविकता से हम लोग दूर हैं दादा। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि पारिवारिक जाजन सबसे अच्छा जाजन है। तो वो पारिवारिक जाजन में हमारा क्या है दादा कि ठाकुर की पूजा जो हम लोग किसी घर में सजा करके अच्छे ढंग से रखते हैं, जिसकी जितनी अंदर के अंदर भाव है, भाव से भावित होकर के ठाकुर को तरह तरह स्थान दे करके, चाहे वो मिट्टी दीवार बना करके, चाहे वो ईंट का हो, चाहे हम लकड़ी का बना करके आसन देते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, जिसकी जैसी जैसी भावनाएं हैं। लेकिन दादा केवल घर में ही उतना रखने से वह पूजा हमारी वहीं तक सीमित रह जाती है। उस पूजा को लोग, ठाकुर को हम लोग, यानी ठाकुर के भाव को उठा करके हम लोग उस पूजा घर से क्या बैठका में लाए कि नहीं, बेडरूम में ले गए कि नहीं, किचन में ले गए कि नहीं, वो हमारी पूजा है दादा। वो तो है स्थान हो गया, ठाकुर जी का निवास स्थान है, मंदिर है, लेकिन उनको वहीं पर रख करके खूब खिलावे पड़े, ऐसी बात नहीं। यानी
हम बैठका जहाँ 4 आदमी बैठते हैं वहां बैठने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ठाकुर के समान कैसे बैठते थे, कैसे लोग इनके बारे में बातें करते थे, कैसे ठाकुर की चर्चा होती थी बैठका में। हुआ बैठका में यह नहीं कि बैठ करके हम कहीं किसी को मारने पीटने का योजना बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जाजन, वो बैठका में जाजन बैठ करके 4 आदमी के बीच कोई नहीं है दादा, प्रार्थना के बाद 4 आदमी घर में हमारे परिवार हैं, बैठा करके किसी एक से हम ही जाजन करें बात नहीं, ठाकुर के विषय में छोड़ा बच्चा भी जाजन कर सकता है, जाजन कर हो रहा है कि नहीं। इसके बाद आप बेडरूम में आप देखिए पति पत्नी 2 बेड लगा हुआ है, लेकिन ठाकुर बर्मा कैसे रहती थी, एक ही रूम में लगा हुआ है, लेकिन बर्मा अपने पति की हर आवश्यकता की सामग्री को वह तैयार रखती थी। कितनी बड़ी उसके अंदर, माँ के अंदर विशेषता था कि पति को एक सेकंड के लिए भी तकलीफ न होने दें। उनके जीवन का आधार ठाकुर ही थे। हमारा क्या पति पत्नी में यह भाव मिल रहा है दादा? तो ये दोनों को सोचना होगा, क्यों, किस कारण, काहे नहीं हो रहा है। जाजन के बाद हम बेडरूम में आते हैं दादा, जानते हैं बोरमा कितना जो है सो ठाकुर के पीछे रहती थी, सेवारत। एक दिन खाना खाने का समय हो गया, घर में चावल और दाल सब्जी बना हुआ है, ठाकुर जी कहे आमी खिचड़ी खाबो, बर्मा कहे कि आइए खिचड़ी खिलाएंगे। कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। उसी तुरंत जा करके वह जो है सो वही सब मिला करके चावल दाल सब्जी मिलाकर खिचड़ी बनाकर दे दी ठाकुर को बैठते बैठते। कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है दादा। तो इस तरह कितना उनके प्रति ये भाव अगर हमारे घर में पति पत्नी के बीच में हो जाए तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। हम लोग 2 को तो कम से कम इस भाव से ठीक हो गए। इसके बाद देखिए दादा किचन हमारे में ठाकुर को कोई नहीं ले जा पा रहा है, बहुत कम लोग हैं दादा। किचन में ले जाने का अर्थ क्या है कि हम लोग कहते हैं कि प्याज लहसुन मादक 2 चोट, जाजन करते हैं माई पर कहते हैं, और घर में क्या है 1 किलो लहसुन 2 किलो प्याज रखा हुआ है। तो ठाकुर जी को अच्छा लग रहा है? जिसका गंध ठाकुर को अच्छा नहीं लगता वही आप किचन में रखे हुए हैं, तो कौन सा भोग आप लगाइएगा ठाकुर को? और जब ठाकुर जो चीज नहीं खाएंगे वो आपके खाने लायक नहीं है, आप उनके नहीं बन सके, तो घर क्या आप जजन कीजिएगा, का नाम ध्यान कीजिएगा? नाम ध्यान करने लगिएगा तो तुरंत जो है सो मकान और घर और संसार, गाय बैल भैंस और खेती बाड़ी, बिजनेस या दुकान पर चला जाएगा। चुपचाप बैठ करके 5-10 मिनट समय भी आप बर्बाद किए। एक आवाज में ठाकुर आपके सामने है दादा, आई एम साउंड, मैं आवाज हूँ, जिस समय तुम्हें पुकारो तुम्हारे साथ में हूँ। ठाकुर जी बोले हैं तो कैसे हमें आवाज, हमारी आवाज पुकारने की कला नहीं है। ठाकुर को पुकारने की आवाज मुझे मालूम नहीं है। ठाकुर की आवाज आ रही है, उसको हम सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो चिल्ला चिल्ला कर क्या किताब में पुस्तक में लिख करके दे दिए हैं कि लो इसको पढ़ो, यही हम बोले हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक कान से वही महात्मा जी के तोता बने हुए हैं। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना मत। सब पढ़ रहे हैं, सब हो रहा है, छोड़ कुछ नहीं रहे हैं। कर्म कथनी और करनी में कोई तालमेल नहीं दादा। यही है हमारा जालिम, यही पर कमजोर होता है। अब देखिए किचन में माँ का बहुत बड़ा सहयोग है, और माँ जो है सो किचन के अस्तित्व को अगर संभाल ले तो घर में 90% बीमारियां दूर। अब छोटा सा उदाहरण देखिए ना, ठाकुर जी बोले हैं दादा हम लोगों को थानकुनी खाने के लिए, तो यह बहुत बड़का है दिमाग, इसमें हम नहीं ला सकते। 72 का जो दवा है, आप लोग 77 में भी कभी पढ़े होंगे। आज कोरोना जैसे विकट समस्या में से बचने के लिए जो थानकुनी को पकड़ लिया है, जो थानकुनी को खाया वो अभी भी खा रहा है, वह जीवन का अमृत है दादा। कोई रोग उसको नहीं पकड़ सकता है, अगर पकड़ेगा तो क्षणिक रहेगा, और वह उसके अंदर स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है
कि कहना नहीं है दादा, छोटी सी बात है, कहाँ हम लोग सुन रहे हैं। प्रार्थना करते हैं टाइमली करने के लिए, कितने लोग कर पाते हैं दादा। परसेंटेज देखिए, मैं नहीं कहता कि कोई नहीं करता, परसेंटेज की संख्या बढ़ नहीं रही है, बढ़ नहीं रही है, कम होते जा रही है। जानते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आज कुछ नहीं है, हम ठाकुर को पकड़े हुए 10 साल से पकड़े, बड़ी पूजा पाठ, बड़ी सत्संग, बड़ी देवघर आना जाना हो जाता था, अब आज करोड़ों में खेल रहे हैं। तो देवघर गए 5 साल हो गया, प्रार्थना तो छूट ही गया कि अब तो हम पैसवा में आ गया, हम कहीं हमारा गहकी में पार हो जाए तो हम गहकी देखें कि प्रार्थना देखें। ऐसे विषम परिस्थिति में सुख दुख कछु व्यापे नहीं, तो सुख से भी हम लोग बर्बाद हो रहे हैं दादा। दुख है तो है ही है, लेकिन ज्यादा सुखो अगर मिल गया, संपत्ति मिल गया, तो उसमें भी हम बर्बाद होते हैं। इसलिए दोनों से सावधान होने की बात कही है दादा। इसीलिए माँ को रसोई घर में अभी कैसे जाती हैं, सुबह में उठ करके अगर जाना है, किसी को पुत्र को जाना है पढ़ने के लिए, पति को ड्यूटी करने जाना है, तो अगर हाथ पैर धो ली तो अच्छी है, और नहीं तो उसी परिवेश में तुरंत रसोई घर में प्रवेश करके बनाकर टिफिन बनाकर दे देती है। उतना ही नहीं करती है, अगर फुर्तीबाजी में कहीं पति पत्नी सास पतोह में झगड़ा हुआ है तो तरकारियों जो थास रही है ना, तो उसको भी जो है सो 2-4 को गलिए गलौज दे रही है। वह भोजन जो अमृत बनना चाहिए था वह विष बन गया। भोजन को हम लोग प्रसाद न कहते हैं दादा। प्रसाद जो है हम लोग छठ वगैरह में देखते हैं कितने अच्छे ढंग से नाम करते हुए, भजन गाते हुए माताएं गेहूं को सुखाती है, उसको पीसती है जांता में, और उसको बनाते समय भी भजन गाते हुए गाते, कितना सुंदर वह प्रसाद है। और यह प्रसाद इतना पवित्र है कि रात दिन हम लोग इसी के लिए परेशान हैं। और यह प्रसाद ही यदि गलत हो गया तो हमारा मस्तिष्क गलत हो गया, बीमार हो जाएंगे हम क्या अच्छा कर पाएंगे, क्या सोच पाएंगे। गलती कहाँ हुई? माँ के चलते किचन में उसका भोगी कौन हुआ दादा? हम और आप हुए। घर अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए ठाकुर जी कहे हैं कि देखो, बहुत जगह देखिएगा दादा, माताएं एमसी पीरियड में भी भोजन बनाती हैं, जो सबसे बड़ा खतरनाक विषय है। सत्संग जगत में ठाकुर जी बोले हैं 1 गिलास पानी भी पति को देना नहीं है उस अवस्था में। कंबल का आसल बिछा करके 4 दिन 5 दिन सोना है। वो पति अगर समझदार हैं तो अपने से मंगल भात बनाकर खा लें, सत्तू खा लें, रोटी नमक खा लें, लेकिन होटल में खा लें, 4-5 दिन की व्यवस्था करें, लेकिन यह न कहें कि तू ही बनाओगे तो हम खाएंगे। पति और पत्नी दोनों को जानने की आवश्यकता है दादा। आज जो सबसे बड़ा है इसको लोग नहीं निभा पा रहा है। और तीसरा जयंती में ठाकुर जी बोले कि देखो, रसोई घर में जब कभी भी जाओ, अगर बहुत फुर्ती भी है, तुम स्नान नहीं कर पाती हो तो ब्रश कम से कम कर लो। ब्रश करके और जिस कपड़ा को पहनी हो उस कपड़ा को खोलकर दूसरा कपड़ा पहनकर हाथ पैर धोकर रसोई घर में प्रवेश करो, अगर बहुत जरूरी है। और अगर नहीं जरूरी है तो तुरंत स्नान करके ही हम रसोई घर में प्रवेश करें। और रसोई घर में बनाने की सारी सामग्री हम उस पर स्थापित कर लें। किसी को चिल्लाने मत लगे कि यह तनी मिर्चा दे दो, कहाँ है तुम्हारा आदि नहीं है तो हल्दी नहीं है, ये नहीं चिल्लाओ मत, सब रख लो। अब तो किचन में हर जगह प्राय मिल ही जाता है। और नाम करते हुए उस भोजन को बनाओ, भोजन अमृत हो जाएगा। अमृत पान कौन करेगा दादा? वही करेगा, माँ पिता, पति करेगा, सास ससुर पुत्र करेगा, सब अमर हो जाएंगे दादा। भूत में आप क्या थे, वर्तमान में ठाकुर को पकड़े हैं, तनी दोनों हाथ लगाकर पकड़िए ठाकुर को। भविष्य निश्चित है कि कम से कम तुम्हारा मनुष्य के यहाँ जन्म होगा, और वह अमर हो जाएंगे तुम्हारे पति। और जब पति अमर हो जाएंगे तुम्हारी सुहाग भी अमर हो जाएगी। नाम करते हुए कितनी माताएं नाम करके भोजन बनाती। बहुत बड़ा थेसिस देने की आवश्यकता नहीं है दादा। ठाकुर के विषय में बहुत बड़ा भाषण की आवश्यकता नहीं है। अरे हम जितना जानते हैं दादा उतना हम, ठाकुर जी हमारे उपभोग करने की वस्तु हैं। जितना हम ठाकुर को उपभोग करेंगे
उतना ही जो है सो हमारे जीवन का कल्याण होगा दादा। लेकिन हम लोग कहाँ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। भाषण देने में लगे हुए हैं, कपड़ा साफ सुथरा बचाने में लगे हुए हैं, बनने में लगे हुए हैं, ऊपर से बन रहे हैं दिखावटी। और ठाकुर जी को हम लोग पकड़े हैं ओरिजिनल आदमी बनने के लिए। ठाकुर शब्द का अर्थ ही है जो ठोक ठोक करके ठीक करता है। पहले लकड़ी में छेद करके चना हम लोग बोआता था, तो उसमें बांस का लकड़ी में सब गिरह पर जहां होता था छेद में, लकड़ी में बड़ा बड़ा से खोद कर गड्ढा करके निकाल देते थे, तब पूरा छेद हो जाता था। तो ये हम प्रतिकूल परिवेश में रह करके अनुकूल मिल गए हैं। बहते हुए को तिनके का सहारा है दादा। तो ये तिनके का सहारा मिला हुआ है, फिर भी हमारी बल बुद्धि और विवेक कहाँ है दादा? क्यों नहीं कारगर हो पा रहा है? अपनी केवल जितना हम जानते हैं केवल ताके पर रखने के लिए। कब तक रखिएगा दादा? काहे रखिएगा? वो बोझ मत रखिए अपने माथे पर, उसको अपने आचरण में ले आइए दादा। 10 बात जानते हैं तो 2 बतवा को लाइए ना, 1 बतवा को लाइए ना दादा। ठाकुर जी तो बोले हैं, कह रहे तुम तो राजकुमार हो, राजा को मोती का दुख है। सभी माताएं राजकुमारियां हैं, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन वही कहावत है, आंख रहते आनहर। आंख है भी अज्ञानता रूपी अंधकार में हम लोग टपक रहे हैं। सारा चीज है आंख बंद है, अंधेरी कोठरी में खाने की सारी सामग्री रखी हुई है। कभी हाथ से चीनी की जरूरत है तो नमक आ जा रहा है, नमक डाल दे रहे हैं। कहीं पर चीनी डालना है तो मिश्री चला जा रहा है, कहीं पर हल्दी डालना है तो दूसरे चीज का डस्ट चला जा रहा है। यही तो हो रहा है। गोदी में लड़का और ढीरो सब है, आंखवा रहता, इसीलिए वह दिव्य दृष्टि है दीक्षा। दीक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण शब्द है जो हमारे हर क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाता है दादा। हर क्षेत्र में, मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, हर क्षेत्र में बढ़ाता है। हम लोग नाम ठीक से नहीं करते हैं दादा। नाम जो है सो 5 मिनट 10 मिनट करने वाले की संख्या ज्यादा है, और आधा घंटा 45 मिनट घंटा 1.5 घंटा करने की संख्या कम है। लेकिन जो वास्तव में दादा कर रहा है, घंटा से तक यदि कर रहा है तब उसको अनुभूति होगी। नाम क्या है दादा? नाम करने से दिन भर का रूटीन आपका एकदम सामने आ जाता है दादा। दिन भर जहां जो काम करना है आप वहां पहुंचिए, लगता है कि आपके जाने के पहले वह काम हो गया है। ऐसा आनंद लगता है कि अरे देखो, एक आदमी 4 दिन ऑफिस दौड़ रहा था और नहीं हुआ, हम आज ही आए और आज मेरा काम हो गया। ऐसा अनुभव होता है दादा नाम करने से। लेकिन नाम करते करते आदत नहीं बनी है। आधा घंटा 45 में बैठते बैठते कमर में दर्द होने लगेगा और औंधी आने लगेगा, आप झुकने लगिएगा, जग नहीं पाइएगा, बहुत तरह की समस्या आ जाती है। तो हम लोग धीरे धीरे करें दादा, उस पर हम लोग जोड़ दें। सबसे बड़ी चीज है कि जितना हम सत्संगी हैं, सबसे ज्यादा जोर हम लोग नाम पर दें। नाम पर कोई असली चीज वही है दादा। जजन छाड़ी जाजन, दूध छाड़ी माखन। अगर दूध ही ना रहे तो माखन नहीं मिलेगा दादा, निकलना असंभव है। इसीलिए दूध को हमें कस के पकड़ना है, उसी से हमें माखन निकालना है। नाम हम जितना करेंगे मन में अच्छे भाव आएंगे, क्योंकि वह मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। मन हमारा स्वच्छ होता है, मन शार्प होता है, तेज होता है। किसी भी काम को, लड़का चाहे पढ़ने वाला हो तो जो 10 बार में पढ़कर याद करेगा उसको 2 बार में याद हो जाएगा। माइंड इतना, मस्तिष्क इतना तीव्र हो जाता है, तीक्ष्ण होता है। ठाकुर जी बोले हैं, नाम करने से मन जो है तीक्ष्ण होता है, ध्यान करने से ग्रहण क्षम होता है। अब नाम ध्यान 2 चीज कहिएगा तो नाम में तो रिपिटेशन ऑफ नेम है, लेकिन ध्यान आपका कहाँ चला जाता है? तो घर मकान और संसार पर। ठाकुर उसमें गौन हो जाते हैं। नहीं, ध्यान में हमें यही करना है, जैसे फील्ड के अंदर अगर बॉल समय अनुसार
बाहर निकलता है तभी वह बॉल गोल होता है। तो हम लोग उस फील्ड के अंदर ही बॉल को न निकलने दें। और नाम मैं ठाकुर मैं परिवेश में ही, कहीं सत्संग में बैठे हो, कहीं कोई ऋत्विक जाजन कर रहा हो, कहीं उत्सव में बैठे हो, ठाकुर के यहाँ गए हो, ठाकुर धाम गए हो, ऐसा परिवेश आवे, वो ध्यान में वह रहे और तब उसमें नाम हो, बहुत कारगर होता है दादा। लेकिन यह आना बड़ा मुश्किल है दादा, सोचते सोचते नहीं हो पाता है, लेकिन अभ्यास करने की चीज है। जब हम इसको कर लेंगे दादा तो शरीर को ठीक करने के लिए जाजन है। तो जाजन जो है हम लोग केवल बोलते हैं, बोली से नहीं, जाजन बाय कैरेक्टर, चरित्र के माध्यम से हमारा जाजन हो। हम सही हैं दादा, हमारा परिवार अगर सही हो जाए, घर का परिवेश सही हो जाए, अगल बगल के लोग पूछे क्या तुम करते हो, कौन सी दवा है, कौन सी पूजा करते हो, भाई तुम्हारे घर में सबों के बीच इतना प्रेम क्यों है, एक दूसरे में के बिना लोग व्याकुल रहता क्या जो क्यों नहीं आया। ये वो बीमार पड़ गया था, रात पर न माँ सो रही है, न पिता न भाई न बहन, कोई नहीं सो रहा है। प्रेम और वही जाजन जो है सो असली जाजन यही है। तो जाजन में हम लोग जो है सो दादा केवल बोलने से नहीं, चरित्र के माध्यम से जाजन में सारा चीज आ जाता है। कैसे खेती करना, कैसे नौकरी करना, कैसे जो है सो दूसरे पड़ोसी की सेवा करना, कैसे आपद विपद में हम दौड़ पड़े अड़ोस पड़ोस के साथ जानकारी होते ही, और उसके लिए हम तन मन लगा दें, धन भी लगाने की आवश्यकता पड़े कर लें, यह चरित्र बनाकर और सब पड़ोस को बनाएंगे, तब ना हम ठीक होंगे, पत्नी परिवार को ठीक करेंगे, तब ना अड़ोस पड़ोस आएगा दादा। और अड़ोस पड़ोस जब ठीक हो जाएगा तब जो है सो ठाकुर का परिवेश बन जाएगा। तब आपको आजू बाजू गांव में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गांव से कहेंगे चलो आज फलाने यहाँ सत्संग है, हमको बगल के गांव में चलना है, 20 वो जवान को लेकर चले गए, भजन कीर्तन हो रहा है, सुनने वाले भी सुन रहे हैं, इसी बीच जाजन भी हो रहा है। ठाकुर का काम ऐसे होता है दादा। और जब ऐसे हो जाएगा तो ठाकुर में परिवेश में कहीं कहने की आवश्यकता नहीं होगी, ठाकुर के लोग दौड़ पड़ेंगे नाम लेने के लिए। ठाकुर जी बोले करे एक ऐसा समय आएगा, ऋत्विक नहीं मिलेगा, ऋत्विक नहीं मिलेगा, इतने नाम लेने वाले लोग हो जाएंगे कोसों कोस में। इसीलिए ठाकुर जी आज भी आचार्य देव क्या हम लोगों को बोले हैं कि संख्या बढ़ाओ 3.5 करोड़ अभी और कम से कम इस अथी में हो जाए। बंदी में भी हम लोगों को माथे पर आदेश सिरोधार्य करना है दादा, हैं, क्योंकि आचार्य देव ही अभी सब कुछ हैं। तो आचार्य देव मतलब कि ठाकुर, और ठाकुर का आदेश हम लोग सिरोधार्य करें, और अधिक से अधिक ऋत्विक को बुला करके हम लोग जाजन मुखी हो करके उनका दीक्षा दिलाएं दादा। और तीसरा चीज है दादा जो सबसे बड़ा लगता है कि समाज के अंदर बुरा चीज है, इष्टवृत्ति, पैसा। क्योंकि आज अर्थ ही अनर्थ का मूल कारण है, और आज लोग पैसा के पीछे ही दीवाना है दादा। माँ पिता पति पत्नी कोई भी अगर दीवाना है उस पैसे के प्रति, और उस पैसे के लिए वो जितना कुकर्म कर रहा है सब पैसे के प्रति, चाहे वह मर्डर हो, डकैती हो, चाहे रेप हो, कोई भी हो रहा है, सारा बलात्कार बलात्कार उस पैसे के चलते हो रहा है। और उसी पैसा के चलते सारा दुनिया बर्बाद हो रहा है। इसीलिए ठाकुर जी कहे कि देखो रे, जो सबसे तुम्हारा प्रिय भी है वही तू हमको दे दो। तो लगता है कि अरे ठाकुर तो बड़ा लोभी है, ये पैसा के हैं, इनको तो पैसा चाहिए, पैसा दे देंगे तो सब हो जाएगा। अरे पैसवा तुम 10 रुपया निकाल करके दोगे इष्टवृत्ति, और हम अगर 1 रुपया निकाल कर देंगे इष्टवृत्ति, तो दोनों के लिए समान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाव से दो, भाव से भी 10 रुपया अगर नहीं दिया, प्रेम से अगर उसको ऑफर नहीं किया, वहां भी अगर अहंकार रखा हुआ है, अहंकार से हमने ठाकुर को 10 रुपया रोज हम देते हैं, आज दिया है, आज 20 रुपया दिया, 25 रुपया दिया, यह भाव से हुआ इष्टवृत्ति नहीं। उनके अंदर एक भाव हो कि जैसे हम बैठे हुए हैं, ठाकुर भी हमारे सामने जीवंत बैठे हैं, और उनको बैठा करके, जैसे अगर कोई आदमी गेस्ट आता है बैठा कर भोजन करते हैं,
तो वह तो संभव नहीं है। तो वही भोजन करने की सामग्री ऐसा मन में भाव आवे कि हम हलवा, मालपुआ और बड़ा बड़ा रसगुल्ला, मीठा ठाकुर को हाथ से ऑफर कर रहे हैं, हृदय खोल करके, जीवंत समझ करके, यह भाव से आप ठाकुर को अर्पण करें दादा। यही है इष्टवृत्ति। इष्ट का अर्थ ही होता है मंगलदाता, जो 24 घंटे हमारी मंगल कामना करता हो। उसके भरण पोषण के लिए हम क्या देते हैं दादा। अरे अभी तो हम छत्तीसगढ़ में बंद हुआ, 1 साल 1.5 साल पहले गए तो 1-2 बच्चे को जब दीक्षा देने लगा बंगाली फैमिली में, तो माँ कही कि दादा से 10 क्रिया मेरे पास अभी रखा हुआ है, आप इसको 10 से 20 से इष्टवृत्ति 5 बच्चे को करा दीजिए। हमने कहा कि माँ अभी तक तुम कह कर पैसा करती है, हम 20 पैसा करते हैं दादा। हम कहे कि अपने भी ठीक नहीं हो पाई। कह कितना दीक्षा लिए हुआ? तो दीक्षा लिए हुए तो दादा हमारा 10 साल हो रहा है। हम कि 10 साल में तुम कितनी छोटी थी, क्या तुम्हारे पास था, उस समय क्या स्थिति थी, दीक्षा ली थी? तो दादा उस समय तो हम लोग पढ़ रहे थे। आज क्या कर रहे थे? आज बच्चे की माँ हो गई, आज सर्विस में हम भी हैं। तब वो 10 का 20 कर दे, बहुत बड़ा कर दिए। ठाकुर जी आपको जो है महीना में 10-20 हजार रुपया दे रहे हैं, बाल बच्चे परिवार ठीक से दे दिए, परिवार में ठीक से मिल गया, फिर भी 20 पैसा ठाकुर को क्या आपने दिया? हाँ दादा ये तो गलती हो रही है। हम कम से कम एक सिक्का तो आज से आप दीजिए, और वही सिक्का से इस बच्चे को भी कराइए। ठाकुर को ठगिए मत, हम लोग ठगे ठाकुर को। अगर हम ठगेंगे तो ठाकुर भी हमको ठगेंगे दादा। जिस पैसे से मुझे एक बीड़ी नहीं मिल पाएगा, जिस पैसे से कोई सामग्री नहीं मिलेगा, दुकानदार लेगा नहीं 10 पैसे 20 पैसे, उस पैसे को हम देकर क्या करेंगे दादा? समय हो रहा है, ठाकुर को देंगे तो हमें भी जो है तो कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए दादा यह जो है सो हम लोग इतना जरूर ध्यान दें। अब मेरा समय हो गया है कि वह हीरा है, हीरा उसको सद समय अनुसार करें। हम यही करेंगे कि ठाकुर दादा 10 मिनट और बोलिए, दादा 10 मिनट और बोलिए। ठीक है बोलिए दादा। तो दादा वही इष्टवृत्ति जो हम बोल रहे थे दादा, तो इष्टवृत्ति जो है अपने आप में महान है दादा। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। वह जो है सो हम देते हैं अपने लिए दादा, ठाकुर को नहीं देते। ठाकुर को 1 रुपया 2 रुपया से कुछ नहीं होगा है, ठाकुर को नहीं। हम माल अपने बचाव के लिए देते हैं, हम अपने पक्ष के लिए। वे हमारे बॉडीगार्ड हैं जो 24 घंटा हमारी रक्षा करते हैं। हेमलेट है, हेमलेट, गिरेंगे चोट लगेगी, आंख बच जाएगा, माथा नहीं फटेगा, जीवन मेरा बच जाएगा। यही हम अपनी बचाव के लिए ठाकुर को याद करते हैं, लव ऑफर करते हैं। और यह भाव, ये 5 महायज्ञ है दादा। 5 गो महायज्ञ करने की फल की प्राप्ति रोज मुझे होती है दादा। लेकिन इसके बावजूद भी जो है सो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है दादा? रोज प्राप्त होता है, हम कैसे कर पा रहे हैं? अगर यही जो है निकुम्भला यज्ञ था रामायण में, अगर नहीं जाकर के हनुमान जी भी ध्वंस करते तो मेघनाथ की मृत्यु नहीं होती। और वही ठाकुर जी इस युग में लाए हैं कि अरे यह तो करोगे तो वज्र भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी विषम परिस्थिति में भी, कितना भी विषम परिस्थिति में रहोगे, इष्टवृत्ति लाती ही लाती है परित्राण। मुक्ति का मार्ग है दादा, यही मुक्ति का मार्ग है। जानते हैं, मैं 1-2 मिनट समय लूंगा, ज्यादा नहीं, कि एक सेठ था। सेठ के यहाँ 7-8 मुनीब थे। बहुत बड़ा, ये बम्बई की बात है और ये घटित घटना है, कोई कहानी नहीं है। हमारे गांव का बगल का एक लड़का भी वहां गया था, गरीबी हालत में, फटहा हालत में, लेकिन वहां भी मनीबी तक चला गया और बड़ा विश्वासी था यह। और यह लड़का जब वहां पर गया दादा, तो जाने के बाद समूह की शिकायत सुन करके सेठ जी एक दिन इसको विदा दे दिए और कहे कि लो, एक दंड दिए कि इस दंड को ले लो और इसी को जो है सो तुम ले जाओ घर, और जो तुमसे बेवकूफ मिलेगा इसको दे देना। तो बेचारा का इतना बात को तो गहराई को नहीं समझ सका, उस दंड को ला करके दीवार के ऊपर रख दिया। करीब 6 महीना साल भर रह गया यहाँ। तो उसे पता चला कि सेठवा बहुत जबरदस्त बीमार है, अब शायद वह जिंदा नहीं रहेगा। कहे कि चलो बहुत नमक खाए हैं,
वो तो हमको भगा ही दिया है। कुछ लोगों के जंगल में आकर के भेंट कर लेते हैं। भेंट करने वो जाता है तो पूछता है कि सेठ जी, अरे बैंक में कितना पैसा जमा रखे हैं? तो सेठवा बड़ी हंसा, कहा कि अरे बेवकूफ, तू हमारे यहाँ 10 साल तक मुनीब रहा, कहे वो अकाउंट है मेरा, किसमें क्या है तुम लोगों को भले पता है, हमको क्या पता किसमें लाख, किसमें करोड़, किसमें अरब है। कहे कि सेठ जी, मैं इस बैंक की बात नहीं पूछ रहा हूँ, अरे उस बैंक की बात पूछ रहा हूँ जहां जा रहे हो। उसका आंख बंद हो गया, कुछ नहीं कह सका। कहा कि लीजिए सेठ जी अपना दंड, यही लिए थे, अब आपसे बेवकूफ दूसरा कोई नहीं मिलेगा। बंधु, बात तो बहुत कम हुई लेकिन काम बहुत ज्यादा। कितना हम लोग सतर्क हुआ, वही स्टेबिलिटी हम लोग जो देते हैं उस खाते में जमा है दादा। वहां जाएंगे तो उस खाते में भी चेक काटने की प्रक्रिया चालू रहेगी। तो इसलिए उसको संजोग से संभाल करके हम लोग बैंक में डालें, तभी जो है हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए नियत समय पर हम भेजें। इसलिए मुझे सभी लोगों से निवेदन है कि सुबह में भैया देखो, किसी भी अवस्था में रहो, स्नान किए हो कि नहीं, लैट्रिन गए हो कि नहीं, झाड़ू देना है, हम लोग गृह सन्यासी हैं, सारा तरह का जाल जंजाल है। गाय को धोना है, गाय को करना है, स्कूल जाना है, कहीं जाना है, समय नहीं है मान लिया। लेकिन जो काम तुम्हें नियत समय पर, प्रार्थना पर समय हो गया, काम को करते रहो और एकदम ठाकुरमय पर उसमें प्रार्थना करते रहो। अंतिम में जय गुरु बोलो, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना खत्म हो गया, सब परिवार एक दूसरे से मिल गए, जय गुरु हो गया। घर जो है सुबह में ही लग रहा है कि स्वर्ग का प्रथम द्वार खुल गया। वाह, कितना सुंदर है दादा। और नाम ध्यान कीजिए जरूर, समय की चोरी करके, और नियत समय पर भेजिए, और घर को बनाइए दादा, परिवार को बनाइए, तब दूसरे के लिए चिंता सोचिए। हम घर परिवार के लिए जितना सोचेंगे, जितना बनेगा, उतना ही हम ठाकुर का काम कर पाएंगे दादा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। फिर जब कभी मौका मिलेगा मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा।